हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी, जो कि हमारा आज का बुक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 2, कक्षा 10 का पाठ्यक्रम के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक है। चलिए हम लोग इसके एक पाठ को पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि पाठ का नाम है हमारा संस्कृति, जो कि भदंत आनंद कौशलायन के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग कुछ भदंत आनंद कौशलायन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सुहाना गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। इन्होंने नेशनल के लाहौर कॉलेज में बीए किया। अनंत हिंदी सेवी कौशलायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वार्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। इन्होंने जो पाठ लिखा है जिसका नाम है संस्कृति। चलिए हम लोग संस्कृति पे प्रकाश डालते हैं कि संस्कृति होती क्या है। संस्कृति तो हम लोग नाम बहुत सुने हैं, लेकिन इसके बारे में शायद जाने नहीं हैं। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। हमें आज पढ़ना है संस्कृति। चलिए हम संस्कृति के लेसन को पढ़ने से पहले हम संस्कृति के बारे में समझ लेते हैं कि संस्कृति आखिर होता क्या है। किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है, जिसे कि हम संस्कृति कहते हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब हम भदंत आनंद कौशलायन के माध्यम से समझते हैं कि आखिर संस्कृति क्या है। तो संस्कृति जो है एक निबंध है, हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों के टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशलायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति। तो अब हम उनके इस पाठ को पढ़ते हैं कि आखिर वो संस्कृति इसमें मुख्य रूप से कह किसे रहे हैं। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है, सबसे अधिक ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे भदंत आनंद कौशलायन जी कह रहे हैं कि यदि शिक्षा और संस्कृति अलग अलग है तो अंतर क्या है, हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता ने साक्षात नहीं हुआ था, तो घर घर चूल्हा जलता था। जब मानव समाज का अग्नि देवता, जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। आज के डेट में जो भी आविष्कार करता है वो उनकी पहलुओं को देखा जा रहा है, उन्हें पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, लेकिन क्या कभी इसने पे कोई ध्यान दिया है कि आखिर जिस व्यक्ति ने आग का आविष्कार किया है वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। उसी के कारण आज हमारे घर में हर घर में चूल्हा जल रहा है और हर घर में आग जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक छोटे टुकड़े को घिसकर उसे एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। यहाँ पे भदंत कुमार कौशलायन जी का कहना है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को सोचिए, गेस करिए कि जो व्यक्ति
एक सुई धागे का आविष्कार किया हो। उसके दिमाग में आखिर कैसे आया कि एक लोहे के टुकड़े को घिस करके उसमें छेदा करके, उसमें छिद्र करके और उसमें धागा पिरो देने से दो कपड़े एक में जुट जाते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं। आखिर कैसे? वो भी तो बहुत बड़े आविष्कारकर्ता होंगे। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। यहाँ पे दो चीज़ें वो दिखा रहे हैं, पहला आग और दूसरा सुई धागा। तो आग को कह रहे हैं कि आग का आविष्कार और आग की शक्ति, और दूसरी चीज़ कह रहे हैं सुई धागे की आविष्कार और सुई धागे का आविष्कारक। आखिर ये कैसे है संभव है? जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। वो आगे कह के समझा भी रहे हैं कि सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ वो चीज़ उसके अपने तथा दूसरे के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जो चीज़ आविष्कार किया जाता है उसे हम कहते हैं संस्कृति, और जो निरंतर चला रहता है, चला जाता है, उसको कहते हैं सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता में यही अंतर है। जो हमारी संस्कृति है उसे कोई न कोई बनाता है, और जो निरंतर चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमारी सभ्यताएं होती हैं। जिस व्यक्ति ने पहली चीज़ कितनी अधिक वो जैसी परिकृष्ट मात्र में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिकृत आविष्कार करता होगा। एक जो संस्कृति है, व्यक्ति किसी नए चीज़ की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज के अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वो व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज का वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गया, वह उस पूर्वज को भली भांति संभाल के रखा है, उसे संस्कृति कहते हैं। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में जो न्यूटन था वो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, उसे आज के डेट में हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, छात्र से लेके स्टूडेंट तक। लेकिन छात्र, स्टूडेंट, टीचर, शिक्षक, सब लोग, सारा दुनिया पढ़ रहा है, लेकिन न्यूटन से बहुत सारी बातें अधिक कहीं लोगों में विराजमान है। लेकिन क्या हम इन्हें उसका आविष्कार कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो पहले उसका खोज था गुरुत्वाकर्षण बल का, वो न्यूटन ही किया था। तो आज के लोग सभ्य भले ही हैं, लेकिन संस्कृत नहीं है। कहने का मतलब कि इनके अंदर वो चीज़ नहीं झलक रही जो न्यूटन के अंदर झलक रही थी, क्योंकि ये किसी की खोजी हुई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और वो खुद खोज के काम किया था। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण के बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। कहने का मतलब कि आग के आविष्कार में कदाचित आग का आविष्कार इस हालत में किया गया जब लोगों का पेट जल रहा था, यानी कि लोग भूखे तड़प रहे थे। और सुई धागे का आविष्कार तब किया गया जब हमें ठंडी, गर्मी, वर्षा सता रही थी। उससे बचने के लिए, अपना तन ढकने के लिए हमने कपड़े सिलने और सुई धागे का आविष्कार किया। लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने की परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसे मानव का वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। यहाँ पे कहने का मतलब है भदंत आनंद कौशलायन जी का कि सिर्फ
पेट भरने और तन ढकने से ही लोगों के अंदर उन्नति नहीं हो जाती, लोगों का विकास नहीं हो जाता। इससे जो व्यक्ति जिस खोज में लगा रहता है वो निरंतर उसका प्रयास जारी रहता है, वो खोजता ही रहता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ भूख को मिटा ले और कपड़ा पहन ले तो उसकी खोज बंद हो गई, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब कोई रात के अंधेरे में सोता है तो कितने लोग तो ऐसे ही सो जाते हैं उसे ये मान के कि वो असमान है, लेकिन जो समझदार होते हैं, जिन्हें कुछ रिसर्च करने की शक्ति होती है, जिनमें क्षमता होती है, जो इस समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या, तो वो क्या करते हैं कि जो सोचते रहते हैं कि जो आसमान में तारे हैं, चंद्रमा है, चांद है, बाकी सब चीज़ें, आखिर ये थाल मोतियों से थाल भरा क्या है, इसको जानने की वो कोशिश करते हैं। रातों में आखिर क्या जगमगाता है, उन्हें इसलिए नींद नहीं आती। यहाँ पे भदंत आनंद कौशलायन जी कह रहे हैं कि भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे की सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती हैं वो आखिर ऐसा कैसे करती हैं, क्यों करती हैं। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। आखिर वो ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। उनका सीधा आनंद कौशलायन जी का कहने का मतलब है कि आविष्कारकर्ता किसी का सुख दुख का साथी, किसी समाज को देखने वाला, समाज को समझने वाला बड़ा ही व्यापी होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ को खोज कर देने से किसी का दुख, कष्ट और आविष्कार बंद नहीं हो जाता, उस व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हैं कि जो लेनिन था, रूस का रहने वाला था, जो कि अपनी रोटी, सूखी रोटी को वो दूसरों में खिला दिया करता था। आखिर क्यों, आज भी उसके अंदर मानवता जारी था, वह आखिर ऐसा क्यों करता था। और संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए जो कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, आखिर वो ऐसा क्यों किया। उसे भी तो खुशीपूर्वक रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो दूसरों के लिए जिया। कोई आविष्कार करके कोई चीज़ दुनिया में ला करके अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा कर देता है। और इन सब से आगे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृणा की वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। वो ये कह रहे हैं कि अपने में उलझती, दुख में, कष्ट में रहते हुए जो लड़ती कटती जनता है वो सुखीपूर्वक रह सके, इसीलिए सिद्धार्थ अपना घर द्वार का त्याग कर दिए थे। हमारे समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोले हैं आनंद कौशलायन जी। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सुई धागे का आविष्कार करती है उसे वो भी संस्कृति है, क्योंकि वो आविष्कार करेगा तो उसके आगे आने वाली चीज़ें, आगे आने वाली पीढ़ी उसको यूज करेगा। जो तारों के जगमगाते को देख कर के उस पर रिसर्च किया वो भी एक संस्कृति है। और जो महामानव बन के मानवों की रक्षा किया, सेवा किया, सर्वस्व त्याग कर दिया वो भी एक संस्कृति ही है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभ्यता है। कहने का मतलब कि संस्कृति तो हमें समझ में आ गया कि जो चीज़ का आविष्कार हुआ, लेकिन वो आविष्कार निरंतर चलता रहा और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला, उसे ही हम सभ्यता कहते हैं। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे अपनी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह रात दिन आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम अपनी सभ्यता
समझे या असभ्यता, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना में नाता टूट जाएगा तो असंस्कृति होकर ही रहेगी। उनके कहने का मतलब है कि जब बुराई अच्छाई पे हावी हो जाएगी तो बुरा ही होगा। उनके कहने का मतलब है कि जब असभ्यता सभ्यता पे हावी हो जाएगी तो वो असभ्यता ही हो जाएगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। कितना अच्छा बात बोले हैं भदंत आनंद कौशलायन जी। उनके कहने का मतलब है कि ये जो क्षणभंगुर जो क्षण क्षण बदलने वाला हमारा संसार है उस पर किसी चीज़ को पकड़ के बैठा नहीं जा सकता। यदि इस समाज में कूड़े करकट का भी कोई संस्कृति ला दिया, कोई ढेर बटोर दिया तो वो एक दिन रक्षणीय वस्तु वो नहीं है, वो एक दिन उसका विनाश होना ही होना है। क्योंकि इस परिवर्तनशील संसार में कोई किसी चीज़ को भी बैठ के नहीं रह सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई उनके कहने का मतलब है कि किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अलंकरण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। आज हम इस भदंत आनंद कौशलायन जी का जो पाठ था संस्कृति उसे समझाएं। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उनके कहने का मतलब है कि किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अलंकरण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। आज हम इस भदंत आनंद कौशलायन जी का जो पाठ था संस्कृति उसे समझाएं। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।